है संकटहारी। विषधारी हो त्रिपुरारी हो, भूमि पे हो जयकार। हे शंकर, हे शिव, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने केवल दिया है, इस ब्रह्मांड से आपने कुछ लिया नहीं है। इसलिए हे शंभु, अब मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन मैं आपको समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मन जब आपका हो गया, ये चित्त जब आपका हो गया, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन बड़ा विचित्र है। इस जीवन में प्रत्येक दिन, रोज, प्रतिदिन अर्जुन, कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ था। कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस कलिकाल में, इस संसार में आपने अगर जन्म लिया है, तो ये मनुष्य का इस संसार से, इस व्यवहार से प्रतिदिन का युद्ध है महाराज। आप ध्यान देना कि कौरव के इन युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। कौरव और पांडवों के युद्ध में हमें दूसरी जगह अर्जुन और कृष्ण को ढूंढने नहीं जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार के इस युद्ध में, अपने व्यवहार के इस युद्ध में, कहीं इस संसार से जीतने के लिए, इस मानव जीवन को परमात्मा को समर्पित करने के लिए, इस आत्मा को ही हमें कृष्ण बनाना पड़ेगा और इस आत्मा को ही हमें अर्जुन बनाना पड़ेगा। तब जाकर यह आत्मा परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा के धाम तक पहुंच पाएगी और विजय प्राप्त कर पाएगी। नहीं तो विजय भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। हमें उसके ऊपर समर्पित होकर चलना। और जिस दिन हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हमारा समर्पण श्रेष्ठता की ओर हो जाएगा, फिर हमको भटकना नहीं। फिर हम भटकेंगे नहीं। बस समर्पण यदि आपका हो गया, एक बार यदि आप भगवान शंकर के हो गए, एक बार देवादिदेव महादेव के हो गए, फिर क्या भटकना है महाराज। इन नेत्रों से हमें परख करना है भगवान की। इसलिए कहा, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं है। इस संसार में हीरा का परखदार कौन हो सकता है? कौन होगा हीरा का परखदार? एक राजा ने आज अपने सैनिकों से कहा, आज ठंड ज्यादा पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है, एक काम करो, आज की सभा महल के अंदर नहीं लगेगी, महल के बाहर लगेगी। आज इस सभा को हम महल के अंदर नहीं लगाएंगे, आज इस सभा को हम महल के बाहर लगाएंगे। अब बाहर सभा लगी, महल के बाहर, और महल के बाहर सभा लगी। इतने में उस सभा में एक हीरा लेकर एक व्यापारी आ गया। उसके पास में दो बड़े बड़े हीरे थे और दोनों हीरे बड़े सुंदर थे। ऐसा लगता है कि दोनों कोहिनूर हीरा हो। और हीरा बड़ा सुंदर, दो ही हीरे और बड़े बड़े सुंदर हीरे और अच्छे बड़े बड़े। शायद राजघराने में से हीरे भी नहीं थे, शायद राजघराने में इतने सुंदर हीरे भी नहीं होंगे जो हीरे उस व्यापारी के पास में थे। बड़े सुंदर हीरे को देखा, राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हुआ, जहां पर सभा लगी हुई थी उस सभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारा मन है आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
दरबारियों ने कहा क्या कहना चाहते हो, पहले हमें बताओ। नहीं नहीं, हमें महाराज से कहना है, महाराज हमको आपसे कुछ कहना है। महाराज जी बोले बोलो क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो। महाराज जी केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि मेरे पास में 2 कोहिनूर हीरे हैं, 2 हीरे हैं मेरे पास में, पर ये हीरे में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मेरे दो हीरों में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। महाराज इतना सा चाहता हूं, यदि आपने या आपकी सभा में जितने मंत्री बैठे हुए हैं, जितने विद्वान से विद्वान बैठे हुए हैं, जितने ज्ञानी से ज्ञानी बैठे हुए हैं, अब राजा की सभा में कौन नहीं होता, विद्वान से विद्वान, ब्राह्मण भी होते, पंडित भी होते, साधुजन भी होते, संतजन भी होते, मंत्री भी होते, संतरी भी होते, जो सारे जितने बैठे हुए हैं, जितने सैनिक, जितने मंत्री, जितने सभासद, जितने बैठे हुए हैं, जितने जोहरी बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है, अगर आपकी सभा में और आप बता दोगे कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, आपने बता दिया असली कौन सा है तो मैं असली हीरा आपको देकर चले जाऊंगा, और अगर नहीं बताया तो आपसे हीरे की कीमत लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सारे राज्यों में घूमता घूमता आया हूं, हर राज्य में मैं जीतता आया हूं, क्योंकि आज तक कोई मिला ही नहीं कि जिसने बता दिया कि इसमें असली हीरा कौन सा। जितने का हीरा है उतने का रुपया मैं आपसे लेकर जाऊंगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो, अगर हीरा असली बता दिया तो वो हीरा आपका, और हीरा असली नहीं बता पाए तो उस हीरे की कीमत आपको देना है, वो हीरे की कीमत आपको देना पड़ेगी। राजा ने कहा बड़े बुरे फंसे, अगर हीरा मालूम पड़ गया तो ठीक है कि मिल जाएगा, और अपने राज्य में इतना सुंदर हीरा है भी नहीं और इतना बढ़िया हीरा अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत इस बात की है, अगर हीरा नहीं पहचान में आया तो बताओ 5-10 करोड़ रुपए तो वैसे ही देना पड़ेगा, और ना जाने कितने ले जाए इसका क्या भरोसा है, क्योंकि 10 करोड़ से कम का हीरा तो दिख नहीं रहा। अब इतना हीरे का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी राजा ने कहा हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े सभासद बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सब बताएंगे कि हीरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये सब बताएंगे। राजा ने सबको कहा जाओ देखो जरा, जाते जाओ। अब कुछ तो उठ के जाने लगे, पर कुछ के मन में आया अगर हमने बता दिया और ये नकली निकला तो राजा हमारा माथा खा जाएगा, हम तो उठे ही नहीं तो अच्छा है। अब आधे उठ नहीं रहे, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं आ रहा, आधे जा रहे हैं आधे आ रहे हैं, उठते ही सब हार गए, कोई उठने को तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग गए तो उत्तर दे नहीं पाए। आखिरी में एक अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, कोई अंधा बाबा बाहर खड़ा हुआ था। उस अंधे बाबा ने अंदर सूचना पहुंचाई कि मेरे को आवाज सुनाई दिए कि कोई 2 हीरे लेकर आया है, और वो हीरे पूछ रहा है इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। तो अंधा बाबा बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सैनिक लोग हंसने लगे, बताओ एक तो आंख से अंधा, हीरे को तो देख नहीं सकता, और असली और नकली बताएगा कैसे ये। एक तो आंख से अंधा है, अब असली और नकली हीरा ये बताएगा कैसे। फिर भी अंदर ले गए सैनिकों ने, जाकर कहा महाराज दरवाजे पर एक अंधा बाबा आया है, अंधा बाबा कह रहा है कि हीरा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा लेके आओ उसको, अंदर लेके आओ। राजा ने कहा महाराज आपको मालूम है आप आंख से अंधे हो। बाबा बोला हाँ हाँ महाराज जी मेरे को मालूम, मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मेरी आंख गई हुई है। अच्छा तो आप कैसे बता सकते हो कि हीरा असली है कि नकली? अंधे बाबा बोले ये तो हीरा देख के बताऊंगा। तो आंख तो है ही नहीं, देखोगे क्या?
नहीं, मुझे बताना है बस, आप मुझे। अब राजा ने मन में सोचा एक ने भी तो नहीं बताया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस अंधे पर विश्वास करो। और अंधे पर विश्वास करा, अंधे को ले जाकर हीरे के पास खड़ा करा, हीरे के पास खड़ा करा। हीरे को देखकर अंधे ने बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, पहचान कर बता दिया उसने। अंधे ने कह दिया ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है। जैसे ही अंधे ने कहा, जो जौहरी था जो हीरा लेकर आया था व्यापारी, उसने कह दिया बिल्कुल सही बोला ये अंधा, ये अंधा बाबा बिल्कुल सही बोला है, ये हीरा असली है। राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवा दी, बहुत जोरदार आनंद में ये हीरा में प्राप्त हो गया, बिना पैसे के बिना शुल्क के। सारा तैयारी होने लगी, नगर में डोंडियां पिटने लगी, दरवाजे पर द्वार पर घी के दिए जलने लगे, पूरे नगर में आनंद हो गया। करोड़ों रुपए का हीरा आज फ्री में मिल गया, इस अंधे के चक्कर में, इस अंधे बाबा के चक्कर में। पर राजा के हृदय में खलबली मची रही कि अंधा जब अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए, जौहरी नहीं पहचान पाए, सैनिक नहीं पहचान पाए, सभासद नहीं पहचान पाए, तो ये अंधे ने कैसे पहचान लिया। तो राजा उस अंधे के पास गया, अंधे से जाकर पूछा, बाबा ये तो बताओ कि तुम पहचाने कैसे, तुम्हारी तो आंखें नहीं थी। इतने में वो अंधा बाबा बोला, महाराज बात इतनी सी है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, उस धूप में मैंने दोनों को हाथ लगा कर देखा, जो धूप में गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था, जो ठंडा था धूप में वो हीरा था। रूप मेरा sometimes selfless. रूप मेरा Go with the flow. रूप मेरा The new beauty shopping experience. प्यार मेरा Tira for every you. डाउनलोड the app. ठंडा की ठंडा रहता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तेज गर्मी पड़े, दुख की, गर्मी काई की, दुख की, धूप काई की, दुख की, तकलीफ कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी रहे, कष्ट कितना भी आए, रोग कितना भी बढ़ जाए, बीमारी कितनी भी आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ जाना कि तुम कांच के हो। अगर तुम्हारा चेहरा ठंडक है, तुम्हारे मुख पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया है, तुम्हारे भीतर भगवान अगर समाया है, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं गिरना चाहिए। समझ लेना कि तुम असली हीरे हो। असली और नकली की पहचान करना, ये हीरा की कथा कहती है। हीरे की थोड़ा सा दुख आया और मालूम पड़े आप इतने दुखी हो गए, इतने चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए कि घर के लोगों को भी लगने लगा किसी को चिंता ज्यादा है। देने वाला परमात्मा है, लेने वाला परमात्मा है। कल किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करा था, पटना से कोई मैसेज करे होंगे, ऑफिस में गया था, कथा सुन रहे हैं, उन्होंने मैसेज करा था, गुरुजी से कहना हमारा श्री शिवानमस्तुभ्यम। आप भी इस वीडियो